पेज नंबर 736। हालेलुया। हालेलुया। जो पेज नंबर है, सब जिसके पास परमेश्वर के कलाम है, आप निकालो भजन संहिता 107 अध्याय, उसके 20 वचन और 736 पेज नंबर है। हाँ, उसके 20 वचन जो 736 पेज नंबर है यस। पुराने नियम में। हालेलुया। कितने लोगों के पास परमेश्वर का कलाम है? हालेलुया। हालेलुया। इसको अपने पास रखो, क्योंकि ये हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। और आपको ये रखना बहुत जरूरी है, यस। क्योंकि यह हमारी अगुवाई, वो अगुवाई करता है जो हमें जीवन देता है। यस। हालेलुया। इसमें वो कभी भी ये अगुवाई नहीं करेगा जो हम नाश की ओर जाए। यस। परमेश्वर के कलाम हमें वो अगुवाई करता है जो हम स्वर्ग तक जाए। यस। हालेलुया। 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 और वचन पे मन लगाना बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ना, वचन दिया, उस दिन उसका जीवन बदल गया। यस। हालेलुया। उसके नशा, उसके अंदर से बुराई जरूर निकल जाएगा। यस। ये वचन उस गड्ढे में से निकालता है, और शैतान इस वचन को पढ़ने नहीं चाहता कि वो पढ़े। यस। हम समझ रहे हैं? वो शैतान नहीं चाहता कि लोग संडे जाएं, परमेश्वर के पास बैठे, परमेश्वर के भवन में बैठे, परमेश्वर के कलाम को पढ़े, क्योंकि वो शैतान जानता है कि मेरा हथियार क्या है। उससे अगर एक बंदा जीत सकता है तो वचन से जीत सकता है। यस। हालेलुया। क्योंकि शैतान का बल क्या है? ये वचन है। क्योंकि लिखा कि पाप का बल जो है वो व्यवस्था है, यस। और मृत्यु का दंड जो है वो पाप है। यस। क्या है? मृत्यु का दंड पाप है। यानी जो मृत्यु का दंड है वो पाप है, और परमेश्वर कहता है, और पाप का जो बल है वो व्यवस्था है, यानी ये वचन है। यस। और ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है, इसलिए शैतान जानता है कि जो बहन, जो भाई, जो माता इस वचन पे मन लगाएगा वो जीवन को पाएगा। यस। हालेलुया। उसका मन बदल जाएगा, वो चाहे किसी भी गड्ढे में क्यों ना हो उसमें से निकल जाएगा। इसलिए शैतान वचन को पढ़ने नहीं देता, इसीलिए शैतान वचन को सुनने नहीं देता, इसीलिए शैतान जो है चर्च आने नहीं देता, लोगों को बैठने नहीं देता, वो उनके अंदर उछल डालता है, निकल जाए यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जानता है अगर ये बैठ गया और मन लगा लिया तो सच में ये जीवन पा लिया, यस। हालेलुया। ये वो हथियार पा लिया कि जो मुझे भी हरा देगा। क्योंकि शैतान को हराना है तो ये वचन को अपनाना है। यस। क्योंकि ये वचन इतना बड़ा है, परमेश्वर ने कहा इस वचन को मैं अपने नाम से भी बड़ा महत्व दिया हुआ। यस। हालेलुया। 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 आप चंगे हैं, बीमारी में है, समस्या में है, तो परमेश्वर कहता है वचन को खाना सीखिए। यस। हालेलुया। जो दवा सूट नहीं करता है वचन सूट कर देगा। यस। जो दवा काम नहीं करता है वचन काम कर देगा, यस। और आपको हर एक गड्ढे से निकाल के बाहर कर देगा। यस। हालेलुया। 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से खा रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप 1 महीने, 2 महीने से आ रहे हो, इस वचन को खाने ही नहीं पा रहे हो, यस। और दवा रोज खा रहे हो, लेकिन इस वचन को खाओ, क्योंकि ये वचन अगर आपके अंदर जाएगा तो याद रखना, ये वचन आपकी आत्मा को मजबूत करके आएगा, और आत्मा आपका मजबूत है तो वो बीमारियों से और शैतान से लड़ जाएगा। यस। हालेलुया। 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 इसलिए वचन को सब निकाले। आप जिसके पास नहीं है वो लो। मैं जानता हूँ हर जवान भाई बहन जो नशे में, जिसको बार बार मन बुराई में जा रहा है, बार बार मन नशे में जा रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा है, उसको जो चिंता सता रहा है, उसको टेंशन सता रहा है, परमेश्वर कहता है वचन को पढ़ो, आपको ऐसे ही नींद आ जाएगा। आप इस वचन को पढ़ो, आपके टेंशन भाग जाएगा। इस वचन को खाओ, परमेश्वर कहता है कि आपके डिप्रेशन आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके नशा छोड़ के आपको चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन परमेश्वर है, और वचन हमें चंगा करता है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम बताता है, जो भजन संहिता 107 इसके 20 वचन में क्या लिखा? हालेलुया। हाँ पढ़ो। वो अपने वचन के द्वारा, देखिए ये परमेश्वर के कलाम बताता है कि वो अपन वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वो अपने वचन के द्वारा, हाँ क्या लिखा? वो अपने वचन के द्वारा हाँ उनको चंगा करता है। देखिए वो अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है? चंगा करता है।
किसके द्वारा चंगा करता है जी? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, और बोलता है जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता है, उसमें से वो क्या निकालता है? वो निकाल देता है, बोलता है जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से वो निकालता है। वो निकालता है। वचन हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर वचन को भेजता है और लोगों को चंगा करता है, उनके बीमारियों को चंगा करता है, और वो जिस भी गड्ढे में है उस गड्ढे में से निकालता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं भी एक गड्ढे में था, यस जिसमें से कोशिश तो कर रहा था निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। यस। एक ऐसे नशे के गड्ढे में था, बुराई के गड्ढे में था, उस गड्ढे में मैं गिर चुका था। जो माँ बाप बहुत कोशिश करते थे, रिश्तेदार कोशिश करते थे, पति बहुत कोशिश करते थे, लेकिन नहीं निकल पा रहा था उसमें से। मुझे भी यही कहता था कि अगर मैं पीऊंगा दारू नींद नहीं आएगा। यस। एक ऐसे गड्ढे में मैं गिरा था जहाँ से मुझे निकलना बहुत जो मुश्किल था, मैं निकल नहीं पा रहा था उसमें से। कोशिश तो बहुत कर रहा था, एक बीमारी में व्यक्ति कोशिश तो बहुत कर रहा है। मैं बताऊं, जैसे आज मैं लड़ रहा था उस समय कोशिश कर रहा था मैं नशा छोड़ दूं, मैं जो है बुराई छोड़ दूं, मैं जो है क्रोध छोड़ दूं, मैं जो है जो गुस्सा छोड़ दूं, लेकिन उस गड्ढे में, जिस गड्ढे में शैतान ने गिरा दिया है, क्योंकि वो शैतान का हथियार है क्रोध, विधर्म, मतवालापन, जो है नशा, बुराई, झगड़ा, और वो शैतान को उसी दलदल में गिरा के रखा है। Yes. शैतान जानता है कि जब तक इस गड्ढे में ये रहेंगे, इनका जिंदगी जो है कभी शांति में नहीं रहेगा। यस। हालेलुया। आज लोगों के अंदर वो शैतान उसी गड्ढे में ज्यादा ढकेलता है, किसमें? बुराई में, नशा में। और जैसे मैं भी उस गड्ढे में था, लेकिन मैं अपने आप से बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत लड़ रहा था, मैं निकल जाऊं, मैं अपने आप से बोलता था निकल जाऊं, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा था उस गड्ढे से। लेकिन जब ये वचन मेरे पास आया, जब इस वचन को मैं पढ़ने लगा, जब इस वचन को मैं मनन लगा करने लगा, इस वचन पे ध्यान देने लगा, ये वचन मुझे धीरे धीरे उस गड्ढे से, उस नशे से, उस बुराई से, उस टेंशन से, उस डिप्रेशन से, और उस कर्जे से, उस बीमारी से मुझे निकाल दिया। अगर ये वचन मेरे पास नहीं होता तो मैं कभी नहीं बदल सकता था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का वचन मुझे क्या किया? बदल दिया। परमेश्वर का वचन जो है, जो मुझे चंगा कर दिया, जो मेरे मन को बदल दिया, और जो मुझे उस गड्ढे में से निकाल दिया। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आज भी आप किसी भी गड्ढे में हैं, चाहे वो कैंसर की गड्ढा हो, चाहे वो शैतान की गड्ढा हो, चाहे बेटा नशे की गड्ढा में आप गिरे हो, चाहे आप पैरालाइज के गड्ढा में गिरे हो, आप चाहे रसोलिया में, हड्डिया में, कैंसर में, शुगर में, चाहे किसी भी गड्ढे में शैतान ढकेल दिया है आपको, जो आप कोशिश कर रहे हो दवा खा के कि मैं निकल लूं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, हॉस्पिटल जा जाके आप परेशानी में हो, आप निकलना तो चाहते हो लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे खुदा के लोगों, आप याद रखो, जिस दिन आप इस वचन को अपने अंदर खाने लगोगे, बहुत आपने दवा खा के देख लिया, बहुत आपने जो है मेहनत करके देख लिया, बहुत से सुखाए उठाए के पास जाके देख लिया, लेकिन एक बार इस वचन के खा के देखो, ये वचन आपको गड्ढे में से निकाल के बाहर कर देगा। इस वचन के नाम में हालेलुया। ये वचन वो है जो आपको हर एक डिप्रेशन से, हर एक टेंशन से, हर एक कर्जे से, ये वचन आपको बाहर करेगा, निकाल के नशे से निकालेगा, बीमारी से निकालेगा, आपको हर एक समस्या से निकालेगा, क्योंकि वचन आपको चंगा करेगा। वचन पे मन लगाओ मेरे भाई, मेरे बहन। अगर आज भी आपके अंदर से, या आप सोच रहे हो मेरे अंदर से बीमारी नहीं जा रहा है, आप गड्ढे में ढकेल दिया शैतान, लेकिन मैं बोलता हूँ वो शैतान आपको छोड़ देगा, वो शैतान खुद बोलेगा अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब वो आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शैतान किसको पसंद करता है? शैतान नशेड़ियों को पसंद करता है, शैतान जो है एक व्यभिचारियों को पसंद करता है, शैतान जो है एक झगड़ालू व्यक्ति को पसंद करता है, क्योंकि बुरा व्यक्ति बुरा को ही पसंद करता है। याद रखना, क्योंकि बुराई बुराई की पीछा करता है और अच्छाई अच्छाई की पीछा करता है। अगर एक नशे के व्यक्ति जो है बुराई में है, वो भी जानते हैं उसका पीछे शैतान कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अगर अपना मन बदल दिया, एक व्यक्ति अपना तन बदल दिया, एक व्यक्ति दिन रात वचन में मन लगा लिया, उसका पीछा शैतान नहीं, उसके पीछा भूत नहीं, उसके घर में भूत नहीं, उसके घर में भूत नहीं, उसके घर में
स्वर्गदूत आता है, और जहाँ कहीं जाता है उसका पीछा स्वर्गदूत करता है। अब याद रखना, उस व्यक्ति का पीछा, उस व्यक्ति का रक्षा स्वर्गदूत करता है जो व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है, जो व्यक्ति आराधना में समय बिताता है, जो व्यक्ति वचन में समय बिताता है, वो व्यक्ति के पीछे कोई भूत नहीं आ सकता, उस व्यक्ति के पीछे स्वर्गदूत जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब आप देखो, उसने कहा जो व्यक्ति वचन पढ़ता प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने कहा तुम जहां कहीं जाओगे मैं अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे। इसके 11 वचन में क्या लिखा आप पढ़ो, उसमें देखो परमेश्वर ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति, एक बहन, एक भाई अगर जिस दिन नशा छोड़ के, जिस दिन वो बुराई को छोड़ के, जिस दिन वो क्रोध को छोड़ के, वो जिस दिन झगड़ा को छोड़ के, लालच को छोड़ के, घमंड को छोड़ के, जिस दिन उसने परमेश्वर के पीछे चलने लगता है, उस दिन से परमेश्वर उसके लिए स्वर्गदूत को आज्ञा दे देता है कि तू जहां कहीं भी जाए, ये मेरा बेटा तू इसकी रक्षा करना। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो क्या करेगा? तेरी रक्षा करे। सुने वालों, बोलो जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब जाग जाओ, ये वचन आज आपके जीवन को बदल देगा। यस, आमीन। शैतान आपको सुला रहा है, आप उठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम बताता है कि ज्योति तभी चमकेगा जब तू सोने से उठ जाएगा। कहते हैं सोने वाले जाग जाओ, तो मसीह का ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगा। हालेलुया। इसलिए ये क्या बताता है कलाम? कलाम बताता है जहां तुम जाओगे तुम्हारे निमित्त क्या करेगा? वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। अपने स्वर्गदूतों को क्या देगा? आज्ञा देगा, आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो क्या करे? तेरी रक्षा करे, तेरी मदद करे। जहां कहीं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक आराधना करने वाला व्यक्ति, एक वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, अगर वो जहाँ कहीं जाता है उसके संग परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को लगाता है। क्योंकि बोलता है ये मेरे बेटा है, ये कहीं भी जाएगा तो इसकी रक्षा करना। ये जहाँ भी जा रहे हैं तो इसको बुराई से, इसको इज्जत से, इसको तू झगड़े से, इसको तू घमंड से, इसको लालच से तू बचा के रखना। और आप जहाँ कहीं जाओगे, अगर आप प्रार्थना योद्धा हो, तो शैतान आपको बुराई से रोक, जो है परमेश्वर का दूत है, जो है आपको बुराई से रोकेगा। जो परमेश्वर का दूत है आपको झगड़े से रोकेगा। वो परमेश्वर का दूत जो है आपको जो है नशे से रोकेगा। लेकिन अगर आप संसार में जी रहे हो, आप कहीं भी जाओगे, आपके साथ शैतान रहेगा। यस, हालेलुया। और वो कभी नहीं रोक सकता। वो चाहता है, वो आपको बोलेगा करने जो होगा सो देख लेंगे। यस, हम सुन रहे हो? वो जो होगा सो देखा जाएगा। वो कौन है? शैतान बोलेगा बोल दे, अरे जो भी बोलना है, अरे चोरी करना है, घमंड करना है, लालच करना है, इज्जत लूटना है, लूट ले, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन एक परमेश्वर का दूत आपके संग है तो बोलेगा नहीं बेटा ये गलती है, तू ये मत कर। हालेलुया। क्योंकि ऐसे करने वाला कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। तो वो स्वर्गदूत उस व्यक्ति के पीछे रहता है, उस भाई के पीछे रहता है, उस बहन के पीछे रहता है जो बहन प्रार्थना में मन लगाती है, जो बहन आराधना में मन लगाती है, जो भाई प्रार्थना में आराधना में मन लगाता है, उसके पीछे स्वर्गदूत रहता है। और वो व्यक्ति के शरीर पे ना तो कोई बीमारी लग सकता है, ना कोई जादू टोना लग सकता है, और ना कोई दुष्ट आत्माएं उसको छू सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना योद्धा बन जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें चाहते हो आप लोग प्रार्थना योद्धा बनना? यस। अरे आप बीमार में हो, वचन को खाओ, वचन आपको ग्रह में से निकाल देगा। यस, हालेलुया। आप कमजोर हो, दुर्बलता हो, आप समस्या में हो, आप कर्जे में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तू वचन को खाने लग। देखिए वचन तेरा कितना मदद करता है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि विश्वास का वचन अपने अंदर बसाओ और अपने दुख
बीमारी को भगाओ। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यस हालेलुया हालेलुया इसमें कितने आनंदित है वचन पढ़ने में। आज से कितने लोग का वचन पे मन लगाएगा। हालेलुया हालेलुया आपको कोई बाबा चंगा नहीं करके जाएगा, याद रखना। कोई सूखा ओझा चंगा करके नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने वचन पे मन लगाया वो चंगा जरूर करके जाएगा। यस हालेलुया 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 जब आप वचन को पढ़ते हो ना तो शैतान रोता है। यस हालेलुया और आप हंसते हो, शैतान क्या करता है? रोता है। हालेलुया दूसरे आप वचन पे मन लगाए। हालेलुया हालेलुया इसमें वचन समझ में आया कितने लोगों को? जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। ये वचन कौन है? परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जो परमेश्वर ने फरमा दे। आज जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, सिर्फ सुनो नहीं, वचन पे चलो। मैं बोलता हूँ जो भाई बोलता है ना मुझे नशा नहीं छोड़, मैं नशा जो मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा है, बुराई निकल ही नहीं रहा है, मैं बोलता हूँ वो निकल के पार हो जाएगा।